श्री राम। आप सभी के हृदयस्थ ईश्वर को वंदन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस इस ग्रंथ का जो प्रथम सोपान अर्थात बालकांड का जो हम चिंतन कर रहे हैं, सज्जनों, यह हमारा कथा निरूपण क्रमांक 146। हमने पिछले कथा विभाग में माता पार्वती ने जो महादेव जी को निवेदन किया, जिसके द्वारा वह प्रभु रामचंद्र के प्रति, उनके स्वरूप के प्रति पृच्छा करना चाहती है, उस कथा विभाग का हमने चिंतन देखा। यह केवल एक बौद्धिक पृच्छा नहीं है, यह आत्मिक तृष्णा है। माता पार्वती प्रभु रामचंद्र के स्वरूप को जानना चाहती है और ऐसे अधिकारी महादेव रूपी व्यासपीठ को अगर कोई प्रश्न पूछना हो तो श्रोता के मन में किस तरह की दीनता होनी चाहिए, किस तरह का उसके हृदय में आर्जव होना चाहिए, इसका दर्शन हमें माता पार्वती के वचनों से होता है। अगर आप मुझे अपने चरणों की दासी मानते हो और अगर स्वामी आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। प्रभु कही रघुनाथ कथा विधि नाना, प्रभु रामचंद्र की कथा मुझे आप बताइए। आपके जैसा पति मुझे प्राप्त हुआ, ये मेरा महत भाग्य है। और फिर ऐसे ज्ञान के भंडार के पास रहने के बावजूद भी अगर मैं अज्ञानी रही तो मैंने क्या पाया। जासु भवन सुर तरु तर होई, सही की दरिद्र जनित दुख सोई। इस तरह से माता पार्वती अपने मन की यह अभिलाषा महादेव के चरणों में व्यक्त कर रही है। आइए यहाँ से आगे के कथा विभाग का हम गायन करें। जो अनीह व्यापक विभु को, कहु बुझाई नाथ मोहि सो। अज्ञ जानी रिस उरजनी धरहु, जेहि विधि मोह मिटै सोई करहु। मैं बन दीखी राम प्रभुताई, अति भय विकलन तुम ही सुनाई। तदपि मलिन मन बोधु न आवा, सो फलु भली भांति हम पावा। अजहु कछु संसऊ मन मोरे, करहु कृपा बिनवऊं कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ सो समुझि करहूँ जनि क्रोधा। तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहु पुनीत राम गुण गाथा, भुजगराज भूषण सुरनाथा। बंदौ पद धरि धरनि सिरु, विनय करऊं कर जोरी। बरनऊ रघुबर बिसद जसु, श्रुति सिद्धांत निचोरी। सियावर रामचंद्र प्रिय हो। सज्जनों, हम जीव केवल अपने आंखों पे दिखने वाले चीजों से ही अनुभव कर सकते हैं। जो हमारे अनुभव में आए उसी को हम सत्य समझते हैं। लेकिन परब्रह्म का जो अनुभव है वो इंद्रियों से परे है।
उसे हमारी यह चर्म चक्षु देखने में अपात्र है। उस परब्रह्म की गूंज सुनाई देने के लिए शायद हमारी श्रुतियां पर्याप्त नहीं हैं। समर्थ रामदास कहते हैं, मणे दास विश्वासता मुक्ति लाहे। इस परब्रह्म के अनुभूति के लिए इंद्रियों का अनुभव बिल्कुल व्यर्थ है। हम देखते ना, कई बार लोग जो दृश्य जगत में उन्हें अनुभव आते हैं, उसी के आधार से परमात्मा के अस्तित्व को झूठ या सच समझने की एक गलती करते हैं। हाँ, यह बात ठीक है कि परमात्मा आपके संकट में आपके लिए कुछ ना कुछ तो उपाय जरूर करता ही है, लेकिन जिसे इस ईश्वर दर्शन की चाह है उसे इसकी फिक्र नहीं। वो तो कहता है कि जो मेरा प्रारब्ध है, जो मेरे नसीब में लिखा है, प्रभु मेरे को सहने की सिर्फ ताकत दो। लेकिन इस जीवन के चढ़ उतार में अगर मुझे आपको कुछ देना ही है तो बस आपका साथ, आपका नित्य अनुसंधान, आपका सुमिरन मुझे दे दो, आपके होने का एहसास मुझे दे दो। और सज्जनों, यह एहसास इंद्रियों से परे है। और इसलिए जब हम ब्रह्म की बात करते हैं और जब शास्त्र हमें कहते हैं कि यह ब्रह्म इंद्रियों से परे है, तो हमारे मन में हमेशा एक दुविधा हो जाती है। शायद हम उसे व्यक्त करें या न करें, लेकिन एक दुविधा ऐसी है कि यह ब्रह्म मेरे अनुभव में नहीं आ सकता, तो शायद यह कोई कल्पना है, यह कोई सम्मोहन है, या मैं मेरा वक्त जाया कर रहा हूं क्योंकि यह मेरे अनुभव में नहीं आ रहा। इसे मैं जितना ढूंढने की कोशिश करूं उतना ही लगता है कि मैं उसे नहीं पा पाऊंगा। तो सज्जनों, यह हमारे जीव रूपी अवस्था की एक शोकांतिका है कि हम परब्रह्म को अपने अहम के साथ, अपने अस्तित्व के साथ ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण हमारे नसीब में केवल इस परब्रह्म के दर्शन का भ्रम ही मिलता है। और यह भ्रमित करने वाली अवस्था मुमुक्षु जीव को अत्यधिक पीड़ा देती है, क्योंकि वह इस ईश्वर दर्शन के लिए बिल्कुल लालायित है, लेकिन उसी वक्त उसके इंद्रिय अनुभव भी अभी तक छूटे नहीं हैं। तो ऐसी अवस्था में उसे दृश्य भी सत्य लगता है और उसे परब्रह्म की यह जो भूमिका शास्त्रों ने कही है, संतों ने कही है, वह भी सत्य लगती है। और उसके कारण एक बड़ी दुविधा हो जाती है। समर्थक कहते हैं, जुने ठेवणे मी पड़े ते कळे ना। यह परब्रह्म सनातन रूप है, यह सबसे अर्वाचीन है, यह पुराना नहीं, यह पुरातन नहीं, यह अर्वाचीन है, यह सनातन है। जहां से समय शुरू होता है उसके पहले से इस रूप की अवस्था निरंतर बरकरार है। वह आज भी वैसी ही है और कल्पांत के बाद भी वैसी ही रहने वाली है। लेकिन यह मेरा निज अनुभव न होने के कारण मेरे मन में बड़ी दुविधा हो जाती है। तो इससे निर्माण होने वाला भ्रम ही ईश्वर दर्शन में हमारे लिए सहायभूत होता है। आप कहोगे कैसे? भ्रम कैसे, क्या सहायभूत? क्योंकि भ्रम के साथ उस ईश्वर दर्शन की अभिलाषा हमारे मन में बड़ी तशीश, एक अंतःकरण में एक बड़ा खिंचाव निर्माण करती है कि मुझे कैसे ये ईश्वर का दर्शन हो। ये दृश्य तो मेरे पीछे से छूट ही नहीं रहा है, मैं कैसे इस परब्रह्म तक पहुंचूं। और ऐसी मन की दुविधा ही हमारे लिए ईश्वर दर्शन की प्रेरणा होती है। माता पार्वती भी, जो स्वयं शिव स्वरूप है, लेकिन अपने बच्चों के लिए, हमारे जैसे सामान्य जीवों के लिए, वो महादेव से ऐसी पृच्छा कर रही है कि प्रभु
मुझे परब्रह्म रूपी राम का स्वरूप समझाइए। तो माता पार्वती ने महादेव के सामने मुख्य प्रश्न ऐसा रखा कि जौ नृप तनयत ब्रह्म किमी नारी बिरहमति भोरी, देखी चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोरी। अगर वह राजपुत्र है तो वह ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? क्योंकि ब्रह्म तो निर्गुण है, निराकार है, निर्विकल्प है। यहां यह राजकुमार हमें गुणों में दिखाई दे रहे हैं। अरे गुणों में क्या, यह तो एक अज्ञानी मानव की तरह अपने पत्नी के विरह में रो रहे हैं। ब्रह्म को यह दुख कैसे? ब्रह्म तो सच्चिदानंद है, तो सच्चिदानंद कभी किसी के विरह में रो सकता है? अगर मैंने इन्हें ब्रह्म मानने की कितनी भी कोशिश की तो भी मेरा हृदय, मेरी बुद्धि इस बात का अनुमोदन नहीं करती कि कोई व्यक्ति ब्रह्म स्वरूप होने के बाद ऐसे लौकिक लाभ हानि से इतना दुखी हो। नहीं, यह इनका चरित्र देखकर हे प्रभु मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। मैं यह भी मानती हूं कि आपकी बात सच है, क्योंकि आपने मुझे कई बार समझाया है कि वही राम है, वही परब्रह्म है जिसे समस्त वेदों ने, पुराणों ने, ऋषि मुनियों ने गाया है, उन्होंने इसे जाना है। तो हे पार्वती, आप उन पर विश्वास कीजिए। यही आपने मुझे पिछले जन्म में सिखाया है प्रभु, लेकिन मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? जो अनीह व्यापक विभु को कहु बुझाई नाथ मोहि सो। मैंने सुना है प्रभु कि ब्रह्म इच्छा रहित है। तो यहां इस राजकुमार का मैं जब चरित्र देखती हूं तो इन्हें बड़ी अभिलाषा है हृदय में कि उनकी खोई हुई पत्नी उन्हें प्राप्त हो। तो इन्हें हम इच्छा रहित कैसे कहें? मैंने सुना है कि ब्रह्म व्यापक है। अगर यह राजकुमार व्यापक है, समस्त ब्रह्मांड में अगर इसका अस्तित्व है, तो वह अपने पत्नी के अस्तित्व के प्रति इतना दुखी क्यों? उसे तो केवल अपने आत्मानुभूति से अपने पत्नी की प्राप्ति हो सकती है। मैं देख रही हूं कि यह एक देशीय, एक सामान्य नर की तरह लीला कर रहा राजपुत्र यह ब्रह्म कैसे हो सकता है? यह व्यापक कैसे हो सकता है? और यह समर्थ, ब्रह्म समर्थ है। तो ऐसा समर्थ ब्रह्म लता विलियों से मदद की याचना कैसे कर सकता है? अपने छोटे भाई को क्यों इतना रो रो के पूछ रहा है अपने पत्नी के प्रति? प्रभु, मैं जब इसका समस्त चरित्र देखती हूं तो मुझे इसके ब्रह्म होने की निश्चिति मेरे हृदय में नहीं हो पा रही है, जबकि मैं ये जानती हूं कि आपके वचन कदापि असत्य नहीं हो सकते। लेकिन यह मेरे अनुभूति में क्यों नहीं आ रहा है प्रभु? इसलिए अज्ञ जानि रिस उरजनि धरहूं, जो गलती मेरे से पहली हो चुकी है, लेकिन इस बार इस गलती में एक फर्क ऐसा है कि प्रभु मैंने इसे मान लिया है ब्रह्म, लेकिन अब तक जान नहीं पा रही हूं। पिछले जन्म में शायद मैं मान ही नहीं रही थी, तो जानने की बात तो बहुत दूर चली गई। मैं इसे मानना और जानना दोनों चाहती हूं, इसलिए आप मुझ पर क्रोध मत कीजिए। अज्ञ जानि रिस उरजनि धरहूं, और जिसके कारण मेरे हृदय में यह जो संभ्रम निर्माण हुआ है, जिसके कारण मैं इस परब्रह्म रूपी राम को समझ नहीं पा रही हूं, तो प्रभु जेहि विधि मोह मिटे सोई करहूं, जिससे मेरा मोह दूर हो, जिससे मेरे मन में जो अज्ञान है वो मिट जाए, ऐसा आप कुछ कीजिए प्रभु। माता पार्वती कहती है, मैं बन दिखी राम प्रभुताई, अति भय बिकलन तुम ही सुनाई। प्रभु मुझे और एक बात आपसे कहनी थी। पिछले जन्म में जब मैं प्रभु रामचंद्र की परीक्षा लेने गई थी, तभी भी आपने मुझे कहा था कि सती विवेक के साथ परीक्षा लेना।
लेकिन मैंने अविवेक किया प्रभु। मैंने सीता जी का रूप धारण किया। प्रभु रामचंद्र ने मुझे एक क्षण में मेरे रूप को न भूलते हुए मेरे स्वरूप को पहचान लिया और मुझे पूछा कि वृषकेतु, आप अकेली वन में क्यों भटक रही हो? तो इसके पश्चात मेरे मन की ग्लानि दूर करने के लिए प्रभु ने विश्व रूप दर्शन मुझे दिखाया। वह भी मुझे समझाना चाहते थे। उनके विश्व रूप दर्शन की यह महिमा मैंने देखी, लेकिन इस दर्शन को लेने के पश्चात मेरे मति में और भ्रमित अवस्था निर्माण हो गई। मैं उसे समझ नहीं पा रही थी प्रभु। और उसके बाद भी मैंने एक बहुत बड़ी गलती की। जब सती के रूप में मैंने उनकी परीक्षा लेने के पश्चात आपके पास आई और जब आपने मुझे पूछा कि सती कैसे परीक्षा लिया आपने, तो मैंने आपको झूठ कहा। कछु न परीक्षा लीनी गोसाई, करऊं प्रणाम तुम्हारी ही नाई। मैंने भी आपके भांति जाकर उन्हें प्रणाम किया। मैंने उनकी कोई परीक्षा नहीं ली। यह मैंने आपसे झूठ कहा प्रभु, और यह आप सब आपके हृदय में जानते हैं। यह मेरी बहुत बड़ी गलती थी। सो फलु भली भांति हम पावा। इस गलती की बहुत बड़ी कीमत मुझे चुकानी पड़ी। एक बार मन मलिन हो जाए तो किसी का बोध अंतःकरण में प्रवेश नहीं कर सकता। तो प्रभु आपने मुझे बहुत करुणा से प्रबोध किया, लेकिन मेरे मलिन मन के कारण मैं पिछले जन्म में नहीं समझ सकी। इस तपस्या के द्वारा क्या हुआ है, यह मलिन मन अब शुद्ध हुआ है इस बोध को ग्रहण करने के लिए। तो आप कृपा करें तो इस बोध की अनुभूति इस हृदय में हो सके मुझे। सज्जनों, यहां प्रश्न आता है कि प्रत्यक्ष प्रभु रामचंद्र माता सती को विश्व रूप दर्शन दिखा रहे हैं और उसके पश्चात भी माता सती भ्रमित क्यों है? क्योंकि जो असलियत है, महादेव भी अगर प्रभु रामचंद्र की तरफ सती को भेजे और उन्हें विश्व रूप दर्शन दिखाए तो वही दर्शन होने वाला है जो दर्शन प्रभु रामचंद्र ने स्वयं माता सती को दिखाया। फिर यह भ्रमित अवस्था क्यों? इसका उत्तर सीधा है सज्जनों। ईश्वर जीव को अगर अपना विश्व रूप दर्शन दिखाना चाहे तो भी उससे जीव को समाधान नहीं होता। जब तक सद्गुरु कृपा का अंजन उसके नेत्रों में नहीं, तब तक ईश्वर का विश्व रूप दर्शन उसके लिए केवल मन में भय ही निर्माण कर सकता है। तो यहां सती ने सीधा प्रभु रामचंद्र का विश्व रूप दर्शन लिया और महादेव से अर्थात अपने सद्गुरु से उन्होंने झूठ कहा, और इसलिए अस्तित्व ने इसकी बहुत बड़ी सजा माता सती को दी। योगाग्नि से उसे अपना देह स्वयं का भस्म करना पड़ा, पुनर्जन्म लेना पड़ा, और उसके बाद बहुत अनंत काल तक महादेव के लिए तपश्चर्या करनी पड़ी। तब जाके यह क्षण माता पार्वती को प्राप्त हुआ है। प्रभु रामचंद्र के पास, क्षमा कीजिए, महादेव के पास बैठकर प्रभु रामचंद्र के स्वरूप को जानने का यह क्षण महद भाग्य से माता पार्वती के जीवन में आया है। और इसलिए माता पार्वती अपने मन की भावना जो उसने पिछले जन्म में छुपा के रखी थी, जो उसके मन में अज्ञान था, जो उसे छुपा कर वो महादेव से झूठ कहती रही, लेकिन इस जन्म में माता पार्वती ने तपस्या के साथ यही जाना कि मेरे अंतःकरण की ऐसी कोई भावना न हो जो मैं अपने मुख से मेरे पति को, मेरे गुरु को निवेदन न करूं। इसलिए माता पार्वती अपने मन की हर बात अपने महादेव से कह रही है। अजहु कछु सौ सौ मन मोरे, करहु कृपा बिनवऊं कर जोरे। हे प्रभु, यह बात सत्य है कि मैंने आपसे पिछले जन्म में झूठी वार्ता कही, दंभ किया, आपके वचनों को नहीं माना,
क्योंकि प्रभु मेरे मन में उस वक्त एक भ्रमित अवस्था चल रही थी। अब इस जन्म में आपको प्राप्त करने के हेतु मैंने जो तपस्या की, उससे मेरे मन की, इस चित्त की परम शुद्धि हुई है। अब मेरे मन में आपसे कुछ छुपाने की चाह नहीं है, आपसे दंभ करने की चाह नहीं है, आपके वचनों के प्रति अनादर दिखाने की भी कोई चाह, कोई इच्छा बची नहीं है। लेकिन हाँ प्रभु, जब मैं प्रभु रामचंद्र के स्वरूप के प्रति जब चिंतन करती हूँ तो मुझे फिर से पुराने जन्म का जो भ्रम था उसका एहसास आज भी होता है। क्योंकि पुराने जन्म में और इस जन्म में एक साम्यता है, और वह है कि मेरे ऊपर आपकी पूर्ण कृपा नहीं हुई है प्रभु। अगर आप पूर्ण कृपा करें तभी जाके प्रभु रामचंद्र के स्वरूप की अनुभूति इस अबला के हृदय में हो सके। प्रभु, इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूं कि मेरे मन में आज भी कई प्रकार के संदेह है, लेकिन इन संदेहों को दूर करने के प्रति मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर सकती हूँ। मैं आपसे कोई वाद विवाद नहीं करना चाहती, मैं आपसे और कुछ नहीं मांगना चाहती, लेकिन जो मेरा हृदय जैसा है वैसा आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ कि आप मेरे हृदय के इन संदेहों को दूर कीजिए। मैं जानती हूं कि आपने मेरे प्रत्येक संदेह के प्रति बड़ी पराकाष्ठा की है पिछले जन्म में। कई बार मुझे समझाया है, कई प्रकार से मुझे समझाया है, अपने आत्मानुभूति से समझाया है, शास्त्र विचार से समझाया है, प्रत्यक्ष दर्शन से समझाया है, लेकिन मैं नहीं समझ पाई प्रभु। वह संदेह मेरे जैसे के तैसे ही बचे हैं। इसलिए है प्रभु, मैं जानती हूं कि शायद आप मन में बड़े निराश हो जाओगे कि इतना कहने के बाद, इतनी बड़ी कीमत चुकाने के बाद भी आप मन की वही अवस्था लेकर मेरे पास आई हो। तो प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करूं कि नाथ सुसमुझ करहु जनि क्रोधा। जो मेरी अवस्था जैसी है वैसी मैंने आपके सामने रखी प्रभु। मेरी विनती इतनी है कि आप बिना क्रोध किए मेरे मन के संशय जिस तरह से दूर हो, ऐसी प्रभु रामचंद्र की यह कथा अत्यंत विस्तार से मुझे सुनाइए। तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। पिछले जन्म में मेरे मन में जब जब आप कथा सुनाते थे तब तब मेरे मन में बड़ा संदेह रहता था। विमोह से मैं ये कथा सुनती थी। देखिए, सती के चरित्र को याद कीजिए। सती ने सर्वप्रथम राम कथा अगस्ती मुनि के आश्रम में सुनी। तब गोस्वामी जी ने सीधा लिख दिया कि सुनी महेश परम सुख मानी, लेकिन उन्होंने तभी दक्ष सुता का नाम नहीं लिया है। उन्होंने यह नहीं लिखा कि सती को भी परमानंद हुआ, नहीं, क्योंकि सती ने अगस्ती मुनि के द्वारा कही गई इस कथा को ठीक से सुना ही नहीं, ना ही उसने उसके पश्चात जो भगवत चर्चा महादेव और अगस्ती मुनि के बीच में हुई उसे सुना। तो यहां कथा सुनने में उसके हृदय में मोह था। उसके पश्चात कैलाश जाते वक्त भी महादेव ने माता सती को हरि कथाएं सुनाई, लेकिन उनके मन में विचार यही चल रहा था कि यह राजकुमार की तरफ इतनी आसक्ति से मेरे पति क्यों देख रहे हैं, क्यों? यह भी एक मोह है। तो मोह का आरोप माता सती महादेव पर लगा रही है, लेकिन मोह के मूल तो उसके ही हृदय में है। और जब प्रदीर्घ समाधि के बाद 87,000 साल के बाद महादेव के समाधि का उत्थान हुआ और जब उन्होंने आंखें खोली तो जब सामने उन्होंने सती को पाया तो वह पुनश्च सती को हरि कथा सुनाने लगे। लेकिन तब सती आकाश से चलने वाले विमानों की तरफ देख रही थी कि ये विमान कहाँ जा रहे हैं। और जब उन्हें पता चलता है कि अपने पिता के घर
एक बहुत बड़ा महोत्सव होने वाला है, तो उनका मन कथा में फिर से हट जाता है। यह मोह है सज्जनों, तब कर अस विमोह अब नाही। तो हमारे जीवन में भी बहुत बार हमें सद्भाग्य से कथा सुनने का अवसर तो मिलता ही है, लेकिन ऐसी कथा सुनने के वक्त अगर हमारा मोह जागृत रहे तो हमारा मन कथा में नहीं लगता। राम कथा पर रुचि मन माही। तो मेरे मन में राम कथा सुनने की मोह के कारण कोई इच्छा निर्माण नहीं होती। लेकिन माता पार्वती कहते हैं कि प्रभु, इस जन्म में अगर कोई अंतर है तो अब मेरे मन में कोई मोह नहीं बचा, अब मेरे मन में कोई दुविधा नहीं है, अब मुझे किसी अन्य चीज की अभिलाषा नहीं है। मैं बस आपके श्रीमुख से राम कथा का श्रवण करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे मन में बहुत रुचि है, थोड़ी नहीं बहुत रुचि। राम कथा पर रुचि मन माही। सज्जनों, सद्गुरु का कार्य यहाँ पे बहुत आसान हो जाता है जब कोई व्यक्ति इस तत्व को सुनने के लिए तिलमिलाता हुआ सद्गुरु के चरणों में आता है। और जब ऐसे मुमुक्षु को जब सद्गुरु के वचन सुनाई पड़ते हैं तो उसके हृदय में क्या क्रांति होती है सज्जनों, बहुत बहुत सुंदर अनुभव से आता है। वो पद है ना, जैसे सूरज की गर्मी से तपते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया, वैसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया। तो ऐसे तपते हुए मन पर जब सद्गुरु वचनों की छाया मिलती है तो उसके द्वारा ही उसे बड़ा विश्राम प्राप्त होता है। तो माता पार्वती कहती है कि अब इस कथा सुनने के प्रति मेरे मन में बहुत इच्छा है प्रभु, अब कोई विमोह नहीं। कहु पुनीत राम गुण गाथा, भुजग राज भूषण सुरनाथा। इसलिए शेष नाग को अलंकार रूप से धारण करने वाले हे मेरे देवताओं के नाथ, आप प्रभु रामचंद्र के पवित्र गुणों से भरी हुई यह कथा मुझे विस्तार से कही है। देखिए, वक्ता को कथा कहने के वक्त किस तरह से आदर दिया जाए, किस तरह से उसके मन में यह संदेश दिया जाए कि हम आपके श्रीमुख से प्रसारित होने वाली इस कथा को सुनने के लिए बड़े लालायित हैं। आप हमें बताइए। तो सज्जनों, ऐसा श्रोता अगर वक्ता को मिलता है तो वक्ता भी बड़ा धन्य हो जाता है, क्योंकि आज की तारीख में अगर कोई समस्या है तो वक्ताएं कम नहीं है, वक्ताओं की संख्या बहुत है। लेकिन ऐसे माता पार्वती की तरह आर्जव करके कथा श्रवण के हेतु लालायित श्रोताओं की संख्या बहुत कम बची है। तो ऐसे श्रोता जिस किसी वक्ता को, अधिकारी वक्ता को प्राप्त होते हैं तो यहाँ पे बड़ा आनंद उत्सव शुरू हो जाता है। और यहाँ पे भी एक रहस्य ऐसा है कि श्रोता अधिकारी हो माता पार्वती जैसा, लेकिन वक्ता अगर अनाधिकारी हो तो श्रोता का भ्रम निराश हो जाता है, क्योंकि उसे जो रहस्य सुनने हैं वह बताने में वह वक्ता असमर्थ होता है। और कई बार वक्ता बड़ा समर्थ है, लेकिन श्रोता अगर असमर्थ हो, वह तो केवल रंजन चाहता हो, केवल हास्य विनोद सुनने के लिए वह कथा में आया हो, तो फिर ऐसे कथा में अधिकारी वक्ता के द्वारा किया हुआ कथन भी कई बार श्रोताओं के मन में प्रभु प्रीति निर्माण नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ तो बात कुछ अलग है। यहाँ पे भुजगराज भूषण सुरनाथा रूपी वक्ता है और जगदम्बा रूपी माता पार्वती श्रोता है। इसलिए माता पार्वती बड़े प्रेम से, सद्भाव से महादेव को प्रार्थना कहते हुए कहती है, बंदऊ पद धरि धरनि सिरु, विनय करऊं कर जोरी,
बरनऊ रघुबर बिसद जसु, श्रुति सिद्धांत निचोरी। मैं इस धरती पर माथा टेक कर आपके चरणों की वंदना करके आपसे प्रार्थना करती हूँ कि वेदांत के सिद्धांत, उनका समस्त निचोड़ निकाल के आप मुझे रघुनाथ जी की यह निर्मल यशोगाथा सुनाइए। आइए इस प्रार्थना के प्रति महादेव कैसा उत्तर देते हैं, इसका चिंतन हम कल की कथा प्रवाह में करें। जानकी जीवन स्मरण। जय जय राम।